मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से विज्ञापन एक जारी हुआ है। आपको पता है कि आपका जो सेपरेटली जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यूपी की बहाली इस समय बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और वैकेंसीज़ की बिल्कुल बाहर लगने वाली है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि कोरोना के कारण कोई वैकेंसीज़ नहीं आएंगे और आप कोई भी फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। फॉर्म तो फिलअप करेंगे और एग्ज़ाम भी होंगे, सिर्फ थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होगी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि यह ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा और कब तक इसका लास्ट डेट है। और फाइनली जो डिस्कस करने वाले हैं इसमें आज हम दोस्तों, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि क्या इसके सिलेबस हैं और किस टॉपिक से, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सारे पोर्शन इसमें हैं। तो सारे पोर्शन से कितने कितने नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो सारी बातें हम करेंगे। इसके पहले आपको बता देते हैं दोस्तों, ये प्रारंभिक आर्यताएँ हैं। यह दोस्तों अगर बात करें आपको तो 25/5/2021 यानी कि 25 तारीख को दोस्तों यह आवेदन रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ होने वाला है, ये 25 तारीख को दिया गया है। और जो इसका लास्ट डेट है दोस्तों 21/6/2021 को है। और इसमें जो संशोधन आप कर सकते हैं, कोई भी पहली बात तो कोई गलती नहीं करिएगा फॉर्म भरने में, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप गलती कर भी देते हैं तो संशोधन करने का जो डेट है 18 यानी कि 28 यानी कि 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा आपको दिया गया है, 7 दिन एक्स्ट्रा कर लीजिए। 7 डेज तक आप उसको देख कर रिसर्च करके अपना, पहली बात है तो आप रिसर्च करके ही फॉर्म अप्लाई करिए, कोई भी फॉर्म अप्लाई करना है तो। और दूसरी बात है, अगर आप गलती कर भी देते हैं नादानी में, तो दोस्तों उसको आप 7 दिन के अंदर चेक कर लीजिए, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। इसमें कहा गया है इस विज्ञापन में, उपरोक्त देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21/6/2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी दोस्तों, याद रखेंगे। फीस तो आप आवेदन उसी जगह कर देंगे, मतलब आवेदन के साथ ही जिस दिन लास्ट लास्ट डेट होगा आपका फॉर्म का। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फ़ीस समायोजन नहीं हो जाती, मतलब जमा नहीं कर देते हैं। जैसे ही आप फ़ीस जमा करते हैं वैसे आपको एक प्रिंट मिलेगा कि आपने फॉर्म भर दिया है। सारे कैटेगरी के लिए फ़ीस अलग अलग है, उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा फॉर्म, ये साफ साफ इस फॉर्म में कहा गया है। इसके लिए वेबसाइट आपको नीचे हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं कि इस पूरे पेज में, इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है कि कैसे फॉर्म होने चाहिए, मतलब कैसे आपको आईडी भरने हैं, कैसे आपको फ़ोटो लगाने हैं, सारी बातें इसमें बताई गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ऑनलाइन आवेदन की अवधि आपको दिया गया है, हमने बता दिया आपको, लास्ट 21 जून 2021 दोस्तों, याद रखेंगे। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता क्या क्या है, जैसे कि आपको अगर बोला जाता है कि मेरिटवार शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही किया जाएगा। यह इसीलिए तो है, यह प्रिलिमिनरी एग्जाम है दोस्तों, यानी कि आपको पीईटी ये सारे बच्चों को देना है। लास्ट में आपका जैसे कि है ना कि आपको प्री और मेंस एग्जाम्स बहुत सारे संस्था कराती हैं, तो उसमें क्या है, आपको सिर्फ अगर आप प्री दे लेते हैं तो डायरेक्टली आपको मेंस ही देना पड़ेगा और आराम से आप कोई भी एग्जाम, चाहे बैंक से जो आपके आईबीपीएस बैंक कराती है, या फिर आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गए, तो इन सब में आपको सिर्फ जिसमें मेंस होता है तो प्री के बाद आप किसी का भी मेंस दे सकते हैं, लेकिन शॉर्ट लिस्ट उसी आधार पे आपको किया जाएगा कि मेरिट आपकी किस प्रारूप में है ना, इसके आधार पे बच्चों को चुना जाएगा। तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर इसमें स्कोर करना है, यह मत सोचिएगा सिर्फ पास ही करना है, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए आपका, है ना, तो ये सब सारी बातें आपको बताई गई हैं, आप जान सकते हैं इसमें, है ना, कि हाई स्कूल समकक्ष होना चाहिए, इंटरमीडिएट वाले भी बच्चे होने चाहिए इसमें, है ना, ग्रेजुएशन वाले भी बच्चे देंगे, मतलब कि जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे वो भी देंगे, मतलब सबके लिए यह अनिवार्य है दोस्तों पीईटी, यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए इसमें नोट दिया है, एक हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष के से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग के परिधि में आते हैं, यदि उनका अधियाचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैसे कि एयरफोर्स वगैरह वाले होते हैं ना, एयरफोर्स हो गया, तो यह सब तो आ जाता है सेंट्रल लेवल में, तो उन सब का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। आयु सीमा भी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, 18 से 40 साल तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं।
वैसे तो यह फॉर्म आना चाहिए आपका 1 साल में 2 बार, लेकिन अब देख सकते हैं, है ना? कब से कितनी बार आती है, स्थिति अगर अच्छी रहती है, तो आप देख सकते हैं आएगी। अब हम डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों, आपके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए फॉर्म का आवेदन दिया है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करेंगे अपना, फिर फॉर्म के शेष विवरण भी जमा करेंगे, फीस के भुगतान एप्लीकेशन फॉर्म से सबमिशन करेंगे दोस्तों, फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास रख लेंगे। ये सारी बातें आपको बताई गई हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा-सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देख लीजिए फ़ोटो कैसा होना चाहिए, जैसे चेहरे की छवि अच्छी होनी चाहिए, ठुड्डी के शिखर मतलब ये सब आप देख सकते हैं। चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखने चाहिए, मतलब जो मिला-जुला कर जो आपका पिक है, फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़, वो बिल्कुल साफ-सुथरा होना चाहिए, है ना? देखिए इसमें फ़ीस की बात किया है, जैसे सामान्य लोग हैं तो उनको ₹185 देना पड़ेगा और पिछड़े वर्ग है तो उसे भी ₹185, जो अनुसूचित जात है उसे 95, जो अनुसूचित जनजाति है उसे 95 और जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए ₹25 देने होंगे दोस्तों, है ना? चलिए अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली सिलेबस की तरफ चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है आज हम बात करने वाले हैं आपसे सिलेबस के बारे में दोस्तों। चलिए देखिए सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रश्न कुल संख्या 100 होंगी और पूर्णांक भी 100 होगा। 2 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। देखिए इतिहास की सबसे पहले बात करते हैं। इतिहास में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, वैदिक सांस्कृतिक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन का काल और राजपूत काल। ये इसमें 5 नंबर, इतने टॉपिक में से 5 नंबर आएंगे आपके, है ना? देख सकते हैं आप। 5 मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, इतने टॉपिक हैं। अगर हम एक-एक क्वेश्चन लेते हैं हर एक टॉपिक से तब भी नहीं होगा। तो मान के चलिएगा हो सकता है किसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ जाएँ, हो सकता है किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन ही ना आए। तो आपको इतना दिया गया है, इतने के अंदर से ही 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इतिहास में। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आगे भी दिया है, देखिए मुगल वंश भी है, मराठा भी है, ब्रिटिश राज सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी है, सल्तनत काल भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आएँगे दोस्तों। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चन आएँगे दोस्तों, इसमें से 5 नंबर आएँगे। और जो टॉपिक दिया है आपको क्या पढ़ने हैं, स्वाधीनता आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन जैसे कि उग्रवादी हो गए, आपके राष्ट्रवादी मतलब ये सब लोग थे ना, गांधी जी हो गए, इसके बाद आपका जो उग्रवादी नेता थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस वगैरह हो गए, तो इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। विधायी संशोधन हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन से, आज़ाद हिंद फौज से, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जुड़े थे जिससे, वह सारी बातें आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। भूगोल की बात कर लेते हैं। भूगोल में क्या-क्या क्वेश्चन आएँगे, जैसे भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल है, जैसे नदियों तथा नदी से रिलेटेड हो गया, भूजल से, पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, वन, खनिज, भारत एवं विश्व राजनीतिक भूगोल हो गया, जलवायु तथा मौसम हो गया दोस्तों और जनसांख्यिकी परिवर्तन हो गया, प्रवास जिसे कहते हैं। तो यह सारे इससे भी भूगोल से भी 5 नंबर के आएँगे। अर्थव्यवस्था से भी 5 नंबर के आने वाले हैं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था से हो गया, जैसे दुग्ध विकास का ऑपरेशन हो गया, जैसे फ्लड ऑप्शन हो गया, हरित क्रांति हो गया, स्वामीनाथन वाला हो गया, नार्मन बोरलॉग वाला हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी, है ना? याद रखेंगे दोस्तों 5 नंबर में। इसके बाद भारतीय संविधान से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इसको भी अच्छे ढंग से पढ़ के जाएँगे। अब कोई बच्चा यह नहीं कहेगा कि हमें यह टॉपिक नहीं पढ़ने, पढ़ने तो सबको पढ़ेंगे, वरना नहीं तो आपका मेरिट नहीं बन पाएगा। सामान्य विज्ञान जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान की जो सामान्य बातें होती हैं, वो भी आपसे 5 नंबर पे पूछी जाएँगी। इसके बाद प्रारंभिक अंकगणित हो गए, उससे भी 5 नंबर, जैसे प्रतिशत हो गया, साधारण ब्याज हो गया, वर्ग एवं वर्गमूल हो गया, घातांक एवं घात हो गए, औसत हो गया, प्रतिशतता हो गया, इनसे 5 नंबर के आएँगे दोस्तों, है ना? सामान्य हिंदी जैसे संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सब से भी 5 नंबर के आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। अब आपका तर्क एवं शक्ति, रीजनिंग में जैसे बृहत एवं लघु हो गया, वृत्त और लघु हो गया, क्रम से संशय, रैंकिंग हो गया, कैलेंडर हो गया, कारण और प्रभाव मतलब निष्कर्ष वाला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनसे वही 5 नंबर आएँगे। सामायिक की बात करें दोस्तों, इसमें जैसे कि बात करें जो वैश्विक, भारतीय एवं वैश्विक से रिलेटेड, इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे आपके। तो करंट अफेयर का सेशन रोज़ डेली होता है दोस्तों, सुबह 7 बजे, तो आप उसको भी फॉलो करिए। आपका वहाँ से 10 नंबर तो पक्का 100% इसी वीडियो से मिलेगा और बाकी भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सामान्य जागरूकता से भी देख सकते हैं, जैसे भारत के पड़ोसी हो गया, भारत के राजधानी मुद्रा हो गया, इन सब से भी पूछा जाएगा, तो इससे आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, उससे भी 10 नंबर आपका क्लियर होगा दोस्तों। 10 नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्तों, है ना? समझ सकते हैं आप। और अपठित गद्यांश जैसे कि हिंदी वाला हो गया, उससे भी आपका पद्यांश, गद्यांश, 2 गद्यांश आएँगे, 10 नंबर के होंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यही रहा दोस्तों, देख सकते हैं आप, है ना? इतनी बातें आपको पढ़ने हैं अच्छे से। और 10-10 नंबर का देखिए तालिका तथा व्याख्या तालिका आएगा आपका, ग्राफ एवं व्याख्या विश्लेषण भी यह 10 नंबर का आएगा। मतलब कि आपको मिला-जुला कर 100 नंबर के पेपर होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 2 घंटे में बैठने हैं दोस्तों। तो आपको अगर इस वीडियो से अच्छी नॉलेज मिला है, अगर आप जान पाएँ कि हमें क्या पढ़ना है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों को भी बताइएगा और तैयारी भी उसी बेसिस पे करिएगा दोस्तों। दोस्तों डेली सुबह करंट अफेयर होता है, उसको फॉलो करिए और 12 बजे आपका जीके ट्रिक होता है।
जीके ट्रिक्स, मैथ ट्रिक्स, जो आपको पीटी एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप उसको भी फॉलो करिए दोस्तों, चाहे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। 100% हम चैलेंज के साथ कहते हैं दोस्तों। करंट अफेयर का सेशन अगर आप देख रहे हैं, तो आपका अगर 100 नंबर का पेपर होता है जीके का केवल, तो आप उसमें से 85 प्लस नंबर करके आएंगे। 100% कहते हैं दोस्तों। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, और आप इसको फॉरवर्ड जरूर करिएगा। धन्यवाद।